एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आज दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। इनके नाम से हर बच्चा वाकिफ है। जो बात हम इंसान सोच तक नहीं सकते वो आइंस्टीन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ने में एक एवरेज बच्चे ही थे, लेकिन उनका दिमाग कुछ अलग था। आइंस्टीन एक फिजिस्ट थे और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और इसकी वजह से ही उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी सोचने और समझने की काबिलियत को देखकर लोगों को लगता था कि इनके पास एक स्पेशल ब्रेन है और यह बात आइंस्टीन को भी पता थी। इसलिए आइंस्टीन नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए। वह तो यह चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टीन को डर था। 18 अप्रैल 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टीन की मौत हुई तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया था उसने चुपके से आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि उसको जानना था कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के दिमाग में क्या है। एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के साथ ऐसा क्या हुआ था या तो बाद में हम जानेंगे, पहले हम आइंस्टीन के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन था, जो कि बिजली के सामान का एक छोटा सा कारखाना चलाते थे, और इनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था, जो कि एक गृहिणी थी। उनकी माता हमेशा चाहती थी कि एल्बर्ट बड़े होकर प्रोफेसर बने, और उनकी यह बात सत्य हो गई, क्योंकि 1909 में म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाए गए। इसी तरह वो बहुत से मुकाम हासिल करते चले गए। जर्मनी में जब हिटलर का शासन आया तो वह जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए थे। फिर 18 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि उनका दिमाग चुरा लिया गया था और उनके ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर थॉमस हार्वे था। कुछ दिन बाद जब उनकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उनको जॉब से निकाल दिया गया था। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन का दिमाग लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां पर उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट कर हर एक पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसके बाद वे इस ब्रेन को कैंसस के शहर विचिटा ले गए, जहां पर वे एक बायोलॉजिकल लैब में काम करने लगे और अपनी खाली समय में वह आइंस्टीन के ब्रेन पर रिसर्च करते थे। कई साल की रिसर्च के बाद भी जब डॉक्टर हार्वे को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई थी, तभी उन्होंने एक फैसला किया कि वे आइंस्टीन का दिमाग अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। ब्रेन चोरी होने के 30 साल बाद यानी कि 1985 में आइंस्टीन के दिमाग पर एक स्टडी पब्लिश हुई। सबसे बड़ा डिफरेंस उनके ब्रेन के कॉर्पस कोलोजम में पाया गया था। इंसानी ब्रेन दो हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। कॉर्पस कोलोजम इन दोनों को पार्ट को आपस में जोड़ता है। आइंस्टीन का कॉर्पस कोलोजम नॉर्मल इंसानी ब्रेन से काफ़ी बड़ा था और इसी वजह से वह मैथ के बड़े से बड़े सवाल बिना पेन ही उठाए सॉल्व कर दिया करते थे। रिसर्चर्स का मानना है कि आइंस्टीन के ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और वजह बताई गई। जब आइंस्टीन के ब्रेन का वज़न किया गया तो उसका वज़न 1240 ग्राम था, जो कि आम इंसानों से काफ़ी कम था, क्योंकि आम इंसान का ब्रेन 1400 ग्राम ही होता है। आज भी आइंस्टीन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मर्डर म्यूजियम में बड़ी ही हिफाजत से रखा गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।